नमस्कार, मैं मनोज कुमार वास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी किसी न किसी समस्या से फिलहाल गुजर रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या है उसको तो सबको ही पता है। किसी को कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत है नहीं और ना ही मैं आपको यहाँ पर मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, ना ही मैं आपको कुछ अलग से आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं करूँगा। हम सिंपल सीधी बात करते हैं। समस्या है और हम सब पर गुजर रही है और ये टाइम बहुत ही हार्ड है। उसके अंदर मैं भी इंक्लूड हूँ, आप भी इंक्लूड हैं, बाकी और लोग भी इंक्लूड हैं। हर एक के ऊपर हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी समस्या हो रही है। हम सब झेल रहे हैं। देखते हैं इस समस्या से हम कब तक बाहर निकल कर आए। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए अगर हम बात करें कि हम मोटिवेट हो जाएं, फेक मोटिवेट, तो मैं आपको ऐसी बातें नहीं करूंगा आपके साथ कि आपको लगे कि हम किसी ट्रेनिंग के अंदर हैं, हम कोई फेक मोटिवेट हो रहे हैं। नहीं, ये वो टाइम है नहीं अभी। एक्चुअली सीधी बात करें तो अगर इस टाइम को मैं रिलेट करूं तो मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा जो इस परिस्थिति को, इस समय परिस्थिति को हमसे कनेक्ट कर सकती है। तो होता क्या है कि एक बार एक समय में, प्राचीन समय के अंदर एक बार क्या होता है कि इंद्रदेव पृथ्वीवासियों से रुष्ट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आने वाले वर्षों में, आने वाले लगभग 12 वर्षों तक वो उन्हें एक श्राप देते हैं कि 12 वर्षों तक वो पृथ्वी पर वर्षा नहीं करेंगे। और आपको तो पता है कि हमारा देश तो हमेशा ही कृषि प्रधान रहा है, तो सब कुछ ही बरसात पर डिपेंड रहता था। आज के समय में नहीं कि हमने बाकी साधन यूज कर लिए, तो सब कुछ ही कृषि पर डिपेंड रहता था। अब 12 वर्ष तक अगर कृषि नहीं हुई तो पूरा देश ही हिल जाएगा। उसमें लोगों की हालत क्या होगी, ये सब चीजें लोगों के मन में आई। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए उनकी पूजा की। इंद्रदेव प्रकट हुए, इंद्रदेव से बातचीत की, इंद्रदेव नहीं माने। काफी उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट वगैरह की, बातचीत की, जो भी उनकी बातचीत हुई होगी उस समय में। लास्ट में ना जाकर उनका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि मैं ये बरसात नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक व्यक्ति के कहने पर ये बरसात हो सकती है, वो है भगवान शिव। भगवान शिव जब मुझे आदेश देंगे, जब वो अपना डमरू बजाएंगे, उसी समय मैं बरसात कर दूंगा। अब किसानों के सामने, पृथ्वीवासियों के सामने ये एक अलग ही समस्या आ गई कि यार भगवान शिव से डमरू बजाना, भोलेनाथ को मनाना ही इतना आसान नहीं है, तो भोलेनाथ को पहले मनाओ। उन्होंने फिर से भोलेनाथ को मनाना चालू किया, भोलेनाथ। लेकिन साइड वाइज क्या होता है, भगवान इंद्र भोलेनाथ जी के पास जाकर ही पहले से ही ये चीज बोल चुके होते हैं कि प्रभु आपके पास पृथ्वीवासी आएंगे, आपके पास किसान आएंगे, लेकिन आप वर्षा मत करना, आप अपना डमरू मत बजाना, क्योंकि उनको मैंने बोला है कि अगर आप डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो जाएगी। ये मैंने उनको श्राप दिया, तो आप डमरू मत बजाना। अब भोलेनाथ ने उनकी भी बात रखने के लिए उनकी रिक्वेस्ट भी मान ली भोलेनाथ ने। तो होता क्या है कि जब वो पृथ्वीवासी भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो भोलेनाथ भी डमरू बजाना मना कर देते हैं। सभी पृथ्वीवासी निराश होकर बैठ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो घूम फिर कर लोगों को समझ में आ जाता है कि अगले 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है। अब हमें देखते हैं जीवन कैसे जीना है, कठिनाई में ही जीवन जीना पड़ेगा। तो होता क्या है, लोग कोई अपना कुछ काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, लेकिन अपना जो बेसिक उनका सबका जो काम था उनका किसानों का, वो था खेती। तो खेती करना छोड़ दिया। बोले ऐसी खेती करने का क्या फायदा जिसमें बरसात ही नहीं होना, तो कोई मेहनत करने का फायदा नहीं है। लेकिन एक उसके अंदर एक किसान था, वो क्या करता था, हर साल अपना जिस समय पर जिस फसल का बीज बोना है उस समय पर उस फसल का बीज बोता था। खेत की गुड़ाई करना, खुदाई करना, फालतू के पेड़ पौधे हैं उनको उखाड़ना, खेत की सफाई करना, समय पर बीज बोना, बाल लगाना, सामान्य काम जो भी वो करता था। लेकिन जब बाकी गांव वाले बोलते थे यार ये तो मूर्ख है, जब तुझे पता है कि अगले 12 वर्षों तक बरसात नहीं होनी है तो तू कितना भी बीज डाल ले, वो तो वैसे भी नहीं फूटेगा, फसल तो उगेगी नहीं, तो तू ये सब क्यों कर रहा है, बाकी लोग तो बैठे हैं तू भी बैठ जा। बोला कि नहीं, बात ऐसी नहीं है कि बाकी लोग बैठे हैं मैं बैठ जाऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ खेती इसलिए कर रहा हूं कि अगर मान लो मैं 12 साल तक खेती नहीं, तो क्या पता कि मैं 12 साल में खेती करना ही भूल जाऊं। मुझे खेती की जो मुझे तकनीक आती है वो सारी तकनीक ही भूल जाऊं, मुझे पता ही नहीं चले कि खेती की कैसे करनी है। ये उसका लॉजिक था। तो वो अपना काम करता रहा और बाकी लोग इंतजार करते रहे कि बरसात कब होगी, बरसात कब होगी। उसका ये वार्तालाप सुनकर
और उसकी मेहनत को देखकर पार्वती माता उस पर प्रसन्न हो गई। पार्वती माता की ये देखो, ये भी एक मनुष्य है, वो भी एक मनुष्य है, और ये मनुष्य ऐसी विकट परिस्थितियों में भी, जहां पर इनको भगवान की मदद नहीं कर रहे, ऐसी विकट परिस्थितियों में भी ये मनुष्य अपनी मेहनत कर रहा है। तो पार्वती जी ने सोचा कि ऐसा कुछ उपाय निकालते हैं कि इंद्रदेव की भी बात रह जाए, भोलेनाथ की बात रह जाए, और पृथ्वीवासियों का भी काम हो जाए। तो उनको एक उपाय सूझता है। वो भोलेनाथ जी को उनकी योग मुद्रा से उठाते हैं और उनको वार्तालाप शुरू करते हैं। बोलो प्रभु, आपने इंद्रदेव के कहने पर बात मान तो ली कि आप डमरू नहीं बजाएंगे 12 वर्ष तक, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप 12 वर्ष बाद में डमरू बजाना भूल गए तो क्या होगा? अब भोलेनाथ ठहरे हमारे भोलेनाथ। बोले कि देवी, बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बस इतना कहना था। भोलेनाथ ने हाथ में डमरू लिया और एक डमरू बजा दिया। जैसे डमरू बजा, इंद्रदेव को सिग्नल मिला। अब भगवान शिव ने डमरू बजाया तो उनके तो मानना पड़ेगा, उन्होंने वर्षा कर दी। अब जैसे वर्षा हुई तो बाकी सब लोग तो बैठे थे। अब जिस किसान ने पिछला 3-4 साल से वो खेत में समय पर बीज डाल रहा था, उसकी फसलें जमीन से बाहर आ गई, पूरा खेत लहराने लगा। बाकी किसान बैठ के इंतजार करते रहे, तो यार ये क्या हुआ, अचानक वर्षा कैसे हो गई, सब कुछ कैसे बदल गया। जब उन सब कुछ सारी कहानी सब कुछ समझ में आता तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन जिस किसान ने पहले से तैयारी कर रखी थी, अपनी मेहनत, अपना काम समय पे कर रहा था, उसको उस चीज का परिणाम मिल गया। अब इसी छोटी सी कथा को, आप इस कथा को चाहे इतिहास मान लो, चाहे पौराणिक मान लो, चाहे एक मोटिवेशनल वीडियो मान लो, जैसे आपको रिलेट करना अपने आप से रिलेट कर लो, लेकिन इसका मूल भाव ये है कि हमारा जो भी काम था, हम सब का जो भी काम था, हमारा रोल था, अगर वो रोल को हम सब याद रखें और उसकी हम प्रैक्टिस करते रहे, तो ऐसा ना हो कि जब भी हमारी चीजें सामान्य हो और हम सब बैठे हैं, हमने उसकी प्रैक्टिस भी नहीं की और हम हमारे बेसिक्स हम एकदम से भूल जाएं। पता चले जिस दिन हम ऑफिस आए, आप में से किसी को पासवर्ड ही याद ना हो, ऑफिस सिस्टम होगी, सब एक साथ भाग रहे हैं, किसी को ये याद ना हो कि मेल कहां से ओपन होती है, किसी को ये याद ना हो, अरे यार मैं तो छोटी छोटी चीजें भूल गया ओपरा में, प्रॉब्लम फेक में, अरे यार ये तो काफी टाइम। तो जितना हो सके, जितने हमारे पास साधन है, जितना हो सके हमें एक दूसरे से बातचीत करते रहना है, एक दूसरे से अपने आप को कहीं ना कहीं वो कनेक्ट रखना है, ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ सब कुछ सामान्य है, काम चल रहा है, और हमारी चीज वो एक्चुअल में हमारी आदत के अंदर वो चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी स्थिति सामान्य होगी और भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तो एकदम से हमारे खेतों में फसलें उग जाएंगी। नहीं तो वही होगा कि हम भी बैठे रह जाएंगे बाकी किसानों की तरह। ये मेरा एक छोटा सा संदेश था जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। धन्यवाद।